विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1982 को हुआ था। विवेक बिंद्रा ने अपनी पढ़ाई अपने दिल्ली के घर के पास के स्कूल से पूरी की थी। बचपन से ही वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेल कूद में भी बहुत अधिक रुचि थी। खो खो और इस तरह के अन्य खेलों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना प्रदर्शन दिखाया है। पिता नहीं पता, माता नहीं पता, वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक धर्म, हिंदू नागरिकता, भा रतीय कमाई, महीना लाखों में, वर्तमान आवास नई दिल्ली, भारत। अगर आप YouTube पर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो आपने विवेक बिंद्रा के वीडियो भी जरूर देखे होंगे। यह अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों को बिजनेस करने के नए नए तरीके बताते हैं। विवेक बिंद्रा बिजनेस को तेजी से ग्रो करने के तरीके अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं। वैसे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है विवेक बिंद्रा, परंतु फिर भी लोगों को इनकी जीवन के बारे में बहुत कम पता है। लोग इन्हें सिर्फ विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर और एक सफल यूट्यूबर के तौर पर ही जानते हैं। विवेक बिंद्रा आज भारत में लगभग हर बड़ी कंपनी में अपनी ट्रेनिंग दे चुके हैं तथा वहां के लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं। आज भारत की बड़ी से बड़ी कंपनियां इनके साथ काम करती हैं और यह उन कंपनियों को ट्रेनिंग देकर बिजनेस के नए नए तरीके बताते हैं। इन्हें कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। अगर किसी डूबते हुए बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाना हो तो विवेक बिंद्रा से आप ट्रेनिंग लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों और नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। विवेक बिंद्रा के आज सोशल मीडिया पर लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में फैन है। इन्होंने यह सब कुछ अपने टैलेंट के दम पर ही किया है। आज लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। उनके द्वारा बताए गए ट्रिक्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हैं। यह हमेशा किसी भी बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के तरीके बड़े आसान तरीके से बताते हैं। इनके YouTube चैनल पर अनेकों ऐसी वीडियो है जो आपको आपके बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जब विवेक बिंद्रा को भगवत गीता का अध्ययन करने का मौका मिला, उसी समय यह वृंदावन चले गए और वहां पर 4 साल तक सन्यासी की तरह अपना जीवन यापन किया और भगवत गीता का अध्ययन किया। उस समय विवेक बिंद्रा धोती कुर्ते में तथा सिर का मुंडन करवा दिया था। मंदिर में सेवा करना, झाड़ू पोछा लगाना, उबली सब्जी खाना और जमीन पर सोना, इस तरीके से अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। इस समय में भगवत गीता के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन भी किया और उन्होंने अपने जीवन में उतारा भी। अब विवेक बिंद्रा के गुरुजी ने इनसे कहा कि आपने MBA की पढ़ाई भी की है और साथ ही साथ भगवत गीता का अध्ययन किया है, तो आप भगवत गीता को बिजनेस को एक साथ जोड़ो और लोगों की मदद की। शुरुआत में विवेक बिंद्रा ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंग्लिश में किया और यह ज्यादातर विदेशों में अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया करते थे। परंतु बाद में उन्होंने देखा कि हमारे देश के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हमें हिंदी में लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तब इन्होंने हिंदी में अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। इससे भारत के नए बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करने लगे और उनकी मदद होने लगी। आज भारत में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जिनको आप कहीं ना कहीं आजकल देखते हैं, सुनते हैं, यह सारे विवेक बिंद्रा सर के क्लाइंट हैं जो इनके साथ ट्रेनिंग लेते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। विवेक बिंद्रा का सबसे पहला सबसे बड़ा क्लाइंट मारुति कंपनी का मिला था। इसके बाद विवेक बिंद्रा ने भारत में कई जगह अपनी ट्रेनिंग दी तथा विश्व में भी अपने ट्रेनिंग के माध्यम से एक नई मिसाल कायम की। इन सारी कामयाबी के पीछे विवेक बिंद्रा सर भगवत गीता को ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता को बिजनेस के साथ जोड़कर लोगों के सामने पेश किया। इसके बाद कई सारे प्रोग्राम किए। विवेक बिंद्रा इतना सस्ता कंटेंट इसीलिए प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दे और भारत के स्टूडेंट विदेशों में पढ़ने की बजाय विदेश के स्टूडेंट भारत में पढ़ने के लिए आए। उन्होंने एक मिडिल क्लास परिवार से निकलकर जिस तरह बिजनेस किया है वह हर इंसान के लिए प्रेरणा स्रोत है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। सफलता वास्तविकता को बदलना नहीं है, यह तो वास्तविकता के पीछे की मानसिकता को बदलना है। सफल होने के लिए आपको पहले स्वयं को मनाना जरूरी है कि हम सफल हो सकते हैं और सफल होंगे। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है। अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है तो गलत है। जब आप असफलताओं का सामना करते हैं तो अपना लक्ष्य न बदलें, अपनी रणनीति बदलें। जिस चीज को लेकर आपके अंदर पैशन है उसका प्रयोग करके क्या आप अपने समाज की कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं? जितना खर्चा उतना काम, रघुपति राघव राजा राम। व्यापार हमेशा लॉजिक के साथ किया जाता है, लेकिन कॉस्ट्यूमर बेस बिल्ड करने के लिए आपको सामने वाले व्यक्ति के इमोशनल को समझना होगा।
जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप उस काम को करने के लिए तैयार है? अगर आप काम न करने के बहाने ढूंढ सकते हो तो काम करने के बहाने भी ढूंढ सकते हो। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।